ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार दोस्तों। विषय तो गंभीर भी कह सकते हो, लेकिन ज्ञानवर्धक भी कह सकते हो। और एक हमारे हर इंसान पे ये चीज पाई जाती है, उसके ऊपर हम विश्लेषण नहीं करते, कोई भी नहीं करता। बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी कभी कभी इस पे विश्लेषण नहीं करते। हम क्यों किसी के विचार बदलना चाहते हैं, क्यों किसी की सोच बदलना चाहते हैं? अगर हम ये सब कर सकते तो ईश्वर को कौन मानता? आप खुद सोच के देखिए। एक हम खुद भी, जो मैं बात अलग नहीं लगी तो अपने आप से करता हूँ, हम खुद भी जिस माँ की कोख से पैदा होते हैं, क्या हम उस माँ का स्वभाव ग्रहण कर सकते हैं? अभी मैं कहीं बाहर किसी को भी नहीं लेके जाता। मैं ये विचार आप पे, मुझ पे, या जो जो वीडियो देख रहे हो उससे करता हूँ। जिस माँ की कोख से आप पैदा हुए हैं, क्या आपने 100% उसका स्वभाव ग्रहण किया? क्या आपने उस माता का, जिसकी कोख से आप पैदा हुए, क्या आपने उसका आचरण स्वीकार किया, उसका स्वभाव ग्रहण किया, उसके विचार ग्रहण किए? जिस पिता के, अभी एक मेरे पास वर्ड तो बहुत सही मायने में है कि जिस पिता के वीर्य से आप पैदा हुए, क्या आपने अपने पिता के सभी गुण ग्रहण किए? क्या उनका स्वभाव आपने अपने अंदर ग्रहण किया? ये दोस्तों सोचने की चीज। ये मैं किसी एक को पॉइंट नहीं कर रहा, मैं अपने आप पे भी ले रहा हूं। मैं खुद अपनी माँ का स्वभाव ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे उनके स्वभाव में से, उनमें से कई कमियां नजर आती थी। अच्छाई, प्यार में मैं कहता हूँ भगवान भी इतना प्यार नहीं दे सकता जितना मेरी माँ ने मुझे दिया। मैं सत्य कहता हूं। शायद मेरे ये वीडियो अगर मेरे पूरा फैमिली में, खानदान के लोग देखेंगे तो वो जानते हैं कि मेरी माँ प्यार करने में इतनी अच्छी थी कि कोई लिमिट है। किसी की माँ कम नहीं होती दोस्तों। जो अपनी माँ अपने अंश से जिसको पैदा करती है, वो उसके लिए गलत नहीं हो सकती। ये एक बात हमेशा याद रखना। ठीक है, आपको ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसके गुण अवगुण में से विश्लेषण करना पड़ता है, वो आप करते हो। आप भी अपनी माँ के अंदर के गुण अवगुण को जानते हो, तो आप उसी हिसाब से उस माँ से आप बातें करते हो, वार्ता करते हो, उसके साथ जीवन यापन करते हो, क्योंकि उस माँ को छोड़ा नहीं जा सकता, उस पिता को छोड़ा नहीं जा सकता जिसके अंश से हम पैदा होते हैं। आज करके मैं उन बच्चों की बात नहीं करूंगा जो माँ बाप को छोड़ के चले जाते, अलग जिंदगी जीने। मैं उन माँ बाप से बात कर रहा हूँ, उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो बच्चे अपने माँ बाप के गुणों और अवगुणों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और अंत समय तक उस माँ बाप के लिए अपना जीवन संपूर्ण उनके लिए देते हैं। दोस्तों, आप अपना परिवार बसाएंगे, आपके भी बाल बच्चे होंगे,
पत्नी आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक पारिवारिक मर्यादाओं के हिसाब से जो इंसान जीवन जी रहे हैं, तो आप उनके गुण अवगुण का विश्लेषण कर सकते हो, आप उनके गुण ग्रहण कर सकते हो, अवगुण त्याग सकते हो। किसी के अंदर संपूर्ण ज्ञान नहीं होता दोस्तों, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती ही रहती हैं। बिना कमियों के कोई इंसान इस धरती पे पैदा नहीं होता। अगर वो सभी गुण लेके पैदा होता तो वो ईश्वर ना बन जाता। लोगों ने भगवान राम में से और कृष्ण से भी कई जो उनके साथ सखा और जो उनके पारिवारिक लोग रहते थे, उन्होंने उनमें से भी उस चीज की कमी नहीं। हम कमियां ढूंढना चाहते हैं, तो लेकिन हमें ये काबिलियत है, हम उनके सद्गुणों को ग्रहण करें और उनके द्वारा दिए गए अवगुणों से हम परहेज करें। आप उनके अवगुण उनको ज्ञान दे के समझा के उससे बचा सकते हैं, अगर वो बचना चाहे तो। ये दोस्तों बहुत एक अंतर ज्ञान की बात है मैं जो आपसे कर रहा हूं। ये आप भी खुद अपने आप से बात करके अपने आप से प्रश्न करके देखिए, क्या आपने अपने पिता के अच्छी बातें सीखी, जो उनके अंदर अवगुण जो आपके द्वारा समझ के द्वारा आपको लगते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया कि आपने अपना ज्वालामुखी फाड़ के उनसे लड़ पड़े? ये एक दोस्तों बहुत सोचने की चीज है। मैं आपको ये विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे करीब हमारे हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद पत्नी का नंबर आता है या बच्चों का नंबर आता है। जिस माँ की कोख से हम पैदा होके इस धरती पे पहला कदम, पहले अल्फाज, पहला हमने निवाला खाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिसने हमें प्यार से दुलार से पाल के बड़ा किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या हमने उसके गुणों को अवगुणों को ग्रहण किया? जब नहीं करते तो आप ये सोचो कि एक इंसान जिस कोख से पैदा होता है, जब उसके गुण अवगुण हम नहीं लेते, हम स्वतः के जो ईश्वर द्वारा हमें जिस रूप में जिस ढंग से हमें बनाया है, हम उसी प्रकार बड़े होते हैं, पनपते हैं। इसीलिए मैं आपको ये चीजें गंभीरता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी के विचारों को बदल नहीं सकते, आप अपने विचारों को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। आप किसी के ऊपर जब कोई कहता है कि मैं उस पर हुकूमत कर लूं या उसको अपने जैसा बना लूं, वो आप कभी जिंदगी भर नहीं बना सकते। अब मैं आता हूं अगले स्टेप पे। क्या आप अपनी संतान को अपने जैसा बना सकते हो? अब मुझे आप अब पिता का चैप्टर मैंने छोड़ दिया, माता का चैप्टर छोड़ दिया। अब आप माँ बाप हो, क्या आपकी संतान आपकी तरह आपकी सोच के हिसाब से चलती है? जब आपके द्वारा पैदा की गई संतान आपके हिसाब से नहीं चलती, तो आप किसी पराये इंसान को, दूसरे इंसान पर क्रोध होकर उसका स्वभाव कैसे बदल सकते, आप कभी सोच के देखो। आप अपने मित्र से चाहेंगे कि वो आपके हिसाब से चले, आप अपने स्टाफ को, अपने जो आपके नीचे जो काम करने वाले हैं, आप चाहेंगे वो आपके हिसाब से चले, तो
कैसे मुमकिन है, ये चीज मुझे बताइए। हम किसी इंसान का स्वभाव नहीं बदल सकते, हम किसी के विचार नहीं बदल सकते। और इसके अंदर दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, हम हर एक इंसान को समझकर, उसके स्वभाव को समझकर, उसके गुणों और अवगुणों को समझकर हम उस हिसाब से उस वातावरण को ढालकर उस तरह हम चल सकते हैं। अब जैसे एक और आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज समुद्र के किनारे, समुद्र के पानी के पास जाते हैं, जो समुद्र के किनारे जिसके गए होंगे मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, जो नदी के किनारे रहते हैं उनके लिए नहीं है। आपने समुद्र की रेत के अंदर कदम रखते हैं, जहां से वेव्स आती है, लहरें उठती हैं। कभी आपने देखा समुद्र की लहरें उठती है जब बरसात होती है, ज्यादा तेज उठती है। एक समुद्र का स्वभाव है कि समुद्र की लहरें जितनी जोर से उठ के आती है, जैसे लगता है पूरा संसार डुबो देगी और आपको भी निगल जाएंगी। किंतु जब वो वापस जाती हैं तो एकदम शांत हो गई। दोस्तों, ये जब एक इतना विशाल समुद्र का ये हाल है, तो आप सोचो आपका क्या हाल होना चाहिए। आप क्रोधवश सामने वाले को समझाने जाते, नहीं तुझे समझना पड़ेगा, और जब सामने वाला नहीं समझता, उस चक्कर के अंदर आप कई बार अति क्रोधित हो जाते हैं। उस क्रोध की आग में इतने जल जाते हैं कि वो आपकी सुनता नहीं है, आपकी बात नहीं मानना। आपका अगर स्टाफ है या आपका घर का नौकर है या आपसे कम कमजोर इंसान है, वो आपकी नहीं सुन रहा, तो आप ये सोच के देखो कि वो आपका जो समुद्र की लहर की तरह उठ के गए थे, तो वो शांत होना शुरू हो जाए। आप जब वापस आते हैं, आप अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं कि आप उसको नहीं सुधार सकते। इसके अंदर कई लोग अपराध कर जाते हैं दोस्तों। आप उसके ऊपर हाथ उठा लेते हैं, कई बार मारा मारी, गुस्सा, क्रोध, आप हाथापाई कर लेते हैं। कई लोग तो खून तक कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, कि मिसा सुनता है, ले मैं ये हूं, फट। ये चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप किसी का विचार, किसी की सोच को नहीं बदल सकते। जब मैंने आपको इतनी गहराई से इसे बात समझाई है कि हम अपनी माँ की कोख जिससे हम पैदा हुए हैं, हम जब उसके विचार नहीं लेते, उसका ज्ञान नहीं लेते, उसके अच्छी आदतें और बुरी आदतें ग्रहण नहीं करना चाहते, हम पिता के जिसके वीर्य से हम पैदा हुए उसकी हम गुण नहीं लेते, हम अपना स्वभाव ही डेवलप करते हैं जो हमारा है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप दूसरे इंसान को सुधार सकते हैं? अगर ये ऐसे इंसान सुधर सकते, तो क्या धरती, जितनी पूरा ब्रह्मांड धरती पर हो, क्या वो सुधर गई होती? क्या कृष्ण के द्वारा कंस का वध करने के बाद क्या कंस जैसे इंसान पैदा होने बंद हो गए? कभी आप सोच के देखो। क्या राम द्वारा रावण का वध करने के बाद रावण जैसी प्रवृत्ति बंद हो गई? दोस्तों, ना ये कल गई थी, ना ये
आज जाएगी ना ये कल जाएगी। जब तलक इंसान रूपी जीव इस धरती पर है, मेरी वर्ड को समझ के देखिए, जब तक इंसान रूपी जीव इस धरती पर है तब तक ये चीज नहीं जा सकती। सृष्टि के आरंभ से लेके हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप क्या, रावण क्या, कंस क्या, आज भी गली गली में घूम रहे हैं। क्या वो सब सुधर गए? आप कैसे लोगों को सोच को बदल सकते हैं? आप ये कभी सोचो। हम सबको अपने स्वभाव के साथ जीना पड़ता है। हर इंसान को अपने जो स्वभाव ईश्वर ने हमें पैदा करने के समय दिया है उसके हिसाब से जीना पड़ता है। अब कोई मुझे बोले कि मैं किसी से लड़ लूं, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं क्रोध कर लूंगा, गुस्सा हो जाऊंगा उससे, लेकिन मैं लड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसके अंदर से कई बार कुछ बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयां भी नजर आती है। ये मेरा खुद का देखने का नजरिया है। ऐसे ही आपका भी है दोस्तों। हम सबका अपना अपना नजरिया है। हमें जैसा ईश्वर ने बनाया है हम वैसे ही चलते हैं। हम किसी के विचारों को, किसी की सोच को हम नहीं बदल सकते। जब आप उसके स्वभाव और सोच के साथ जीवन जीना सीखते हैं तो आप एक स्मूथ लाइफ, अच्छी मीठी जिंदगी जीते हैं, जिसे हम सुखमय जीवन कहते हैं। किसी को सुधारने से अच्छा अपनी कमियों को ध्यान देकर हम उसके विचारों को बदलने से अच्छा खुद के विचार उसके हिसाब से ढालने की सोच सकते। हम उसके स्वभाव के हिसाब से चल सकते। आप कभी मेरी इन बातों को देखिए। मेरी वीडियो आप झटपट देखेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। मेरी एक एक वर्ड को समझिए आज से शांति से बैठ के, तो आपको अपने जीवन काल के अंदर बहुत सी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कहीं आप अपने किसी रिश्ते से नाराज हैं, किसी अपने भाई बंधु से नाराज हैं, किसी से गुस्सा हो गए हैं, तो आपको उसकी चीज को समझना चाहिए। आप उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, आप उसके नेचर को नहीं बदल सकते। मैं ये कई बार कह चुका हूं, करेले को कभी आप मीठा बना के दिखा दो मुझे, और मीठे आम को कड़वा बना के दिखा दो, सड़ जाएगा। क्या अपना आम हल्का सा स्वाद जरूर रखे। यही दोस्तों हमारे अंदर एक काबिलियत होती है कि हमें सब में अच्छे अच्छे गुण हैं और बुराइयां भी हैं। अब वो आपको कहना कि आप कैसे चले। दोस्तों सोच के देखिएगा, अगर आपको मेरा ये विश्लेषण, अगर आपको मेरा ये सोच समझ आती है, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ पड़ रहा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कीजिए, नहीं मुझसे डायरेक्ट करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मैं फ्री हूँ। मैं कोई चार्ज नहीं लेता, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता। मैं आपको फ्री में एडवाइस करता हूँ जिसका कोई दाम नहीं। किसी पंडित के पास जाओगे 500 1000 रुपये ऐसे छांट देगा आप। सो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद है कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर कहूँगा, किसी को बदलने से विचार नहीं बदल सकते, आप उनके विचारों के संग जीना सीखें। ओम नमः शिवाय।